तो क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का आपको बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो में आज के पेपर में आ रहे 100% प्रश्न मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। 100% आप टॉप करेंगे, ये मेरी आपसे 100% गारंटी। लिख कर रख लीजिए, आप टॉप करेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। एक एक प्रश्न हमारे लिए देखिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपकी श्रृंखला पूरी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हो, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, ठीक है। पहले प्रश्न में दिया है सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि फाइल या टेस्ट पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फाइल या टेस्ट पेस्ट, देखिए कोई सा भी अक्षर है, ठीक है। जैसे कि हम कंप्यूटर में ये अक्षर क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी करके दूसरी जगह हम पेस्ट करेंगे, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है ये पूछा गया है। तो Ctrl+C है कि Ctrl+P है कि Ctrl+V है कि Ctrl+X है। तो देखिए हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो Ctrl+C का उपयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कॉपी करने के लिए। किसके लिए, कॉपी करने के लिए, ठीक है। Ctrl+P का उपयोग हम प्रिंट, ठीक है, प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट के लिए करते हैं। प्रिंट निकालने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। और Ctrl+X का उपयोग हम किसी भी, जैसे कि ये लिए लिखा है तो इसको बीच में से काटने के लिए, ठीक है, कट यानी कि हटाने के लिए, ठीक है, काटने के लिए किया जाता है। अब बचा क्या है, Ctrl+V। तो Ctrl+V का उपयोग पेस्ट करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, सा नंबर वाला, ठीक है। सॉरी, हाँ यही रहेगा आपका सा नंबर का, Ctrl+V, ठीक है। चलिए दूसरा है हम ईमेल क्यों भेजते हैं, ठीक है। हम ईमेल क्यों भेजते हैं, जैसे कि अब आप व्हाट्सएप चलाते होंगे तो हम चैट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ बात हमें कहनी होती है किसी को, उसलिए करते हैं हम बातचीत, ठीक है, चैट करते हैं। तो ईमेल का उपयोग हम किसी भी फाइल को भेजने के लिए, ठीक है, उसे बताने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो दस्तावेजों और फाइलों को साझा करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर आपका 12 रहेगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्हों की नहीं है। तो इसमें से विराम चिन्ह की नहीं है, तो देखिए विराम चिन्ह ये कोमा भी एक विराम चिन्ह है, ठीक है। और ये डॉट भी एक विराम चिन्ह है। सेमीकोलन ये भी एक विराम चिन्ह है। बराबर आपका एक विराम चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका रहेगा द। चौथा है जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो जीपीएस का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोब पोजीशनिंग सिस्टम। अगला है पांचवा, इसमें से चेहरे की कौन सी एक अभिव्यक्ति सकारात्मक का मतलब है कि अच्छी है। तो इनमें से अच्छी रहेगी आपकी सुनते समय सिर हिला देना, ठीक है, सुनते समय सिर हिला देना, ठीक है। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट ए फाइल आर टेस्ट। तो इसका आंसर है Ctrl+V। अगला है वाई डू सेंड ईमेल। तो इसका आंसर है आपका टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, ठीक है। हम ईमेल का उपयोग क्यों करते हैं, डॉक्यूमेंट्स और फाइल को भेजने के लिए। विच ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट ए की फॉर पंचुएशन मार्क्स, तो इसका आंसर रहेगा इक्वल साइन। ठीक है। फोर्थ है व्हाट डज जीपीटी स्टैंड फॉर, इसका है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है। और पांचवा है विच ऑफ दिस इज ए पॉजिटिव गुड फेशियल। ठीक है। फेशियल, इसका आंसर है आपका बी, नोडिंग वाइल लिसनिंग। ठीक है, ये वाला। चलिए, हो गया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि ऑप्शन का उपयोग यहाँ देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट तब कैसा दिखेगा जब इसे प्रिंट किया जाएगा, तो प्रिंट प्रू में। ठीक है, इसका आंसर है प्रिंट प्रू। ठीक है, प्रिंट प्रू ऑप्शन का उपयोग यहाँ देखने के लिए किया जाता है कि डॉक्यूमेंट तब कैसा दिखेगा जब इसे प्रिंट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है जब प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम की कॉम्बिनेशन खालिस्तान का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। तीसरा है अक्षर ए से जेड और संख्या 0 से 9 को की के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक। अगला है लिब्रे ऑफिस क्लैक स्प्रेडशीट का उपयोग करके बनाई गई वर्क बुल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन खालिस्तान है .ods। हेडर प्रत्येक पेज के खालिस्तान पर दिखाई देते हैं और फुटर प्रत्येक पेज के खालिस्तान पर दिखाई देते हैं, तो हेडर प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग, ठीक है, ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं और फुटर प्रत्येक पेज के निचले भाग पर दिखाई देते हैं। ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपका फिल होगा प्रिंट प्रू ऑप्शन इज यूज्ड टू सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट विल बी प्रिंटेड। ठीक है। दूसरा है टू सेव ए प्रेजेंटेशन वी कैन यूज कीज कंबाइनेशन, तो इसका आएगा आपका कंट्रोल प्लस एस। तीसरा है अल्फ़ाबेट्स ए से जेड एंड नंबर्स 0 से 9 आर नाउ एज डॉट की, तो इसका आंसर ये अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक इसमें फिल होगा। और फोर्थ है द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए वर्क बुक क्रिएटेड यूजिंग ए लिब्रे ऑफिस क्लैक स्प्रेडशीट इज .ods। ठीक है। फिफ्थ है ही हेडर। ठीक है, ये हेडर अपीयर एट द टॉप एंड फुटर, ठीक है, फुटर अपीयर एट द बटन ऑफ एवरी पेज। ठीक है। चले, तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के हो गए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। सत्य सत्य लिखिए। पहला, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन को प्रॉपर्टीज के तहत पेपर ऑप्शन में सेट किया गया है, तो ये आपका असत्य है। फिर किस में किया गया है, तो ये आपका किया गया है पेज, याद रखिएगा, पेज ओरिएंटेशन
सन, ठीक है। दूसरा है स्लाइड नाम आउटलाइन म्यू में शामिल है, तो ये आपका सत्य है। कीबोर्ड पर 5 एरो की है, असत्य। 4 है, ठीक है। कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड में 4 होती है, ठीक है। एक ऊपर इस तरह से, एक ये न्यू रहती है, ठीक है, न्यू। एक बटन, एक इधर और एक इधर, यानी कि इसे हम कहेंगे ऊपर, ये नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। तो 4 होती है। स्लाइड्स का क्रम स्लाइड पेन में नहीं बदला जा सकता है, ये असत्य है। बदला जा सकता है, ठीक है। यदि ये नहीं होता तो सत्य होता। करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाया गया है, तो ये असत्य है। टाइटल बार में दिखाई देता है, टाइटल बार में, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सत्य हुए, ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन, पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, ठीक है, चौथा भी फॉल्स रहेगा और पांचवा भी फॉल्स है। हो गए। इसके बाद में देखिए जोड़ी, पहली अंडू की आपकी जोड़ी रही Ctrl+Z, दूसरे फाइंड की जोड़ी Ctrl+F, प्रिंटर की जोड़ी है आउटपुट डिवाइस, क्रिएट टेबल है Ctrl+T, इंसर्ट हाइपरलिंक, ये है Ctrl+K, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। हो गया। इसी के नीचे ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक, ले ली। चलिए, अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखना है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से 20 तक के प्रश्न और साथ में उनका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो 5वां प्रश्न आप देखिए, होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखिए, ठीक है। तो होम की और गाइड की के बीच अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, होम की का उपयोग कर्सर को लाइन या दस्तावेज की शुरुआत में ले जाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, गाइड की टाइपिंग करते समय उंगलियों को सही स्थान पर रखने में सहायता करती है। नंबर 3, होम की एक कार्यात्मक कुंजी है, जबकि गाइड की टाइपिंग सीखने में सहायक कुंजी होती है, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये आपके 100% आने वाले प्रश्न है। छठा प्रश्न आप देखिए, प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, नंबर 1, प्रेजेंटेशन के उपयोग के फायदे निम्नलिखित है। नंबर 1, प्रेजेंटेशन से जानकारी को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 2, चित्र, चार्ट और ग्राफ के माध्यम से विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। नंबर 3, यह समय की बचत करता है और प्रभावी संप्रेषण में मदद करता है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। इसके बाद में आपका 7वां प्रश्न कि वर्ड प्रोसेसिंग की अवधारणा को लिखिए, ठीक है। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर की सहायता से दस्तावेजों को टाइप करना, संपादन करना, सहेजना तथा प्रिंट करना शामिल होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेज को आसानी से संशोधित और व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 8वां क्वेश्चन आप देखिए, किसी 3 स्व प्रबंधन कौशल को सूचीबद्ध करें। तो स्व प्रबंधन के 3 कौशल निम्नलिखित है। नंबर 1, समय प्रबंधन, नंबर 2, आत्म अनुशासन, तीसरा लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 9वां प्रश्न, प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित है। नंबर 1, औद्योगिक गतिविधियों जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट पदार्थ, दूसरा वाहनों से निकलने वाला धुआं और ईंधन का दहन, तीसरा घरेलू कचरा, प्लास्टिक और रासायनिक पदार्थ, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए
10वां है मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ें और कंप्लीट करें। इसी के नीचे ये आपका अथवा 11 प्रश्न है। प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। तो प्रेजेंटेशन की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह जानकारी को आकर्षक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा, इसमें चित्र, चार्ट, ग्राफ और वीडियो जोड़े जा सकते हैं। तीसरा, स्लाइड्स के माध्यम से विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। चौथा, एनिमेशन और ट्रांजिशन का उपयोग किया जा सकता है और यह प्रभावी संचार में सहायता करता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। कंप्लीट करके अच्छे से आपको जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है, ताकि आप टॉप कर सके। चलिए, संचार ने दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। संचार ने दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक बताने। नंबर 1, व्यक्ति का अनुभव और ज्ञान। दूसरा, शारीरिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। भावनाएं और मानसिक स्थिति। भाषा और शब्दों का चयन। सुनने और समझने की क्षमता। ठीक, चलिए, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। इसके बाद में 13वां प्रश्न आप देखिए, स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता है डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करता है। दूसरा है गणनाओं के लिए फार्मूला और फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, चार्ट और ग्राफ बनाए जा सकते हैं। चौथा, डेटा को आसानी से संपादित और विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा, बड़े डेटा को सुरक्षित रूप से सहेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। कंप्लीट आप अच्छे से करें इनको। इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन, फाइल और फोल्डर के बीच अंतर। तो फाइल और फोल्डर के अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1, फाइल में आप देखें, परिभाषा इसकी बनेगी, फाइल डेटा या जानकारी का संग्रह होती है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते, फाइल डेटा या जानकारी का संग्रह होती है। दूसरा पॉइंट आप लिखे, फाइल को खोला और संपादित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आप लिखे, फाइल का नाम और एक्सटेंशन होता है। जैसे टॉक्स याला, फाइल और उद्देश्य जानकारी संग्रहित करना। चलिए, फोल्डर में आप लिखे, फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें फाइलें और अन्य फोल्डर रखे जा सकते हैं। दूसरा, फोल्डर केवल फाइलों और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित करता है। तीसरा, फोल्डर का केवल नाम होता है और एक्सटेंशन नहीं होता। ठीक, चलिए, फोल्डर ये उद्देश्य फाइलों का संगठन और प्रबंधन करना। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में 15, उद्यमी की किन्हीं 5 विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। नंबर 1, जोखिम लेने की क्षमता। दूसरा, नवाचार और रचनात्मक सोच। नेतृत्व और निर्णय क्षमता। आत्मविश्वास और प्रेरणा। व्यावसायिक योजना और संगठन क्षमता। ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश वर्जन, 16 स्प्रेडशीट में रिलेटिव और एब्सोल्यूट से एड्रेस क्या है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आपसे उतनी जल्दी आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप अपना 100% दे सके। ये आपका 18वां प्रश्न। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करके जाना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप कवर कर पाए। 19वां। चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माउस क्या है। विभिन्न माउस ऑपरेशन का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ पर पूरा आंसर आपका हो गया है ये। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करके जाएगा, 100% आप टॉप करेंगे। ये मेरी आपसे 100% गारंटी, लिख कर रख लीजिए, आराम से आप टॉप करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन प्रश्नों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट कर लेना है। ठीक।